आपसे अपने शहर का नाम जरूर पढ़ के जाएं, मतलब उसके बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में 2, करंट का 1 महीने का अखबार 3 और चौथा बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बस यही इंटरव्यू है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर मित्र दोस्त रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम दोस्तों काम की बात इसलिए लाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि IBPS PO का इंटरव्यू आपका करीब है। तो मैंने सोचा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपका भी कुछ हेल्प हो जाए तो मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन पर साधन नहीं है कोचिंग करने के, इंटरव्यू की, ना जिन पे साधन है कि वो कुछ कर पाएँ, तो बेचारे उनके यूट्यूब से इस माध्यम से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो देख सकते हैं। तो आज मैं जो काम की बात बताऊंगा, इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। 4 बात आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कौन से आपकी ड्रेस सेंस होनी चाहिए, और आपका कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, और चौथा आपका मतलब वेन्यू क्या रहता है, किस चीज़ और कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन तक हो जाता है। तो शुरुआत में करना चाहता हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। मेरा लखनऊ ग्रैंड JBR में इंटरव्यू था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया था मेरा इंटरव्यू। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब हम गए थे तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं कोट पैंट और टाई लगा के गया था। लेकिन वहाँ जो मिले थे, एक जैसे हम एंटर करे थे ग्रैंड JBR में 9 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं जैसे ही एंटर करा तो हम ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसमें पैनल बने हुए थे, 4-5 पैनल थे, हम भी थे और लड़की लड़के मतलब गर्ल्स और बॉयज साथ बैठे थे। मैं देहरादून की तरफ से आया था क्योंकि मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया था। तो पैनल हमारा लखनऊ था सबका। तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसे कंडक्ट करा रहा था इंटरव्यू को। तो हमने सब पैनल हॉल में बैठे थे। तो मेरा सेकंड पैनल था। तो उसमें पैनल में जब आगे नाम बोल रहे थे तो वहाँ क्या हो रहा था, 4 मतलब डेस्क बने हुए थे, उस पर डॉक्यूमेंट तुम्हारे चेक हो रहे थे। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ जिनके मन में ये डाउट है कि मेरे पे मार्कशीट नहीं है, मेरे पे डिग्री नहीं है, आप परेशान ना हो। इंटरव्यू के टाइम पे आपको एफिडेविट चल जाएगा, या किसी के कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो तो आपका एफिडेविट चल जाएगा। तो लेकिन इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा ही, ये समझो मेरी बात। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात। तो पैनल जैसे मेरा एंटर हुआ तो आवाज़ लगी हमें, हमने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए। तो डॉक्यूमेंट जो चेक कराने थे वो मेरे पे थे, मतलब आपको बता देना चाहता हूँ, आप पे ID होनी चाहिए कोई सी एक। तो मैंने वोटर ID कार्ड लगाया था, 10th की मार्कशीट, उसकी मतलब 10th की मार्कशीट और उसकी ID मतलब सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट। अगर आप पे मास्टर डिग्री फिल किया है फॉर्म में तो मास्टर डिग्री की मार्कशीट और उसकी डिग्री। उसके अलावा आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा उसमें डाल रखा हो तो उसका CCC या कोई भी O लेवल तो उसकी मार्कशीट की मतलब ओरिजिनल भी और फोटोस्टेट भी। तो और उसके अलावा वो मतलब फोटोस्टेट उसमें लगेंगी। उसके अलावा आपका जो फॉर्म फिल किया था उसका मतलब वो अभी डाउनलोड हो जाएगा आपका वेबसाइट पे। उसके अलावा जो एक फॉर्म वहाँ से मिलेगा आपको, उसे फॉर्म को भरना पड़ेगा, अपना वेन्यू भरना पड़ेगा, उसमें रिपोर्टिंग टाइम वगैरह कुछ भी नाम वाम भरवाते हैं वो चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो वहाँ आपको चेक होंगे। जब वहाँ चेक हो जाएंगे तो आप ऊपर भेज दिए जाएंगे। ऊपर एक हॉल था, खुला हुआ था, उसके अंदर चारों तरफ कमरे बने हुए थे। वहाँ एक बंदा कोई आवाज़ मार रहा था बाहर, हर कमरे के बाहर एक एक बंदे जो मतलब उनके बैंक के कर्मचारी था, मतलब 4th क्लास वाले होंगे। तो उसमें वो आवाज़ मार रहे थे, मतलब पियोन टाइप थे, तो वो आवाज़ मार रहे थे, बार बार आवाज़ मारे जा रहे थे। तो कि मतलब जैसे एक का इंटरव्यू होता था दूसरे को बुला लेते थे। तो मतलब ये इंटरव्यू चल रहा था धीरे धीरे। तो जैसे मेरा नंबर बोला तो मैं चला गया। तो पहले हम बाहर खड़े रहते थे, जब लोग दूसरा बंदा नहीं निकलता था उसके बाद 2 मिनट का वो टाइम लेते थे, फिर हमारी एंट्री होती थी। तो मैंने कोट पैंट और टाई पहन रखी थी। तो मैं जैसे एंटर करा तो मैंने आपको बताऊँ पर्सनल, मैंने नमस्ते की डायरेक्ट जाते ही। तो मैंने इतना मतलब कुछ नहीं कहा कि मैंने नमस्ते की। सबको वैसे ये कहते हैं कि गुड मॉर्निंग कहा या गुड आफ्टरनून उस टाइम, और चारों को देख के जो पैनल में बैठते हैं। तो मेरे पैनल में 5 बंदे थे, एक कोट में और टाई लगा के बीच में सेंटर में, जिन्हें हेड कहते हैं, पैनल हेड थे। इधर 2 बंदे थे, इधर 2 थे, एक मैडम बैठी थी मेरे साथ, मतलब मेरे इंटरव्यू लेने। तो 5 थे टोटल, जिसमें कि एक तो मुझ पर भाई निगाहें तान के बैठे थे बिल्कुल, जैसे मुझे खुद लग रहा था कि वो क्या ऐसे घूर रहे थे वो, मतलब ये देख रहे थे कैसे बैठा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ। तो आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस और बता देना चाहता हूँ, अगर आप पे नहीं आता तो आराम से सॉरी कह देना, कह रहे हैं सॉरी सर, लेकिन उनसे आर्ग्यूमेंट मत करना इस चीज़ का, आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर नहीं आता, क्या 10 में से 2 ही क्वेश्चन बताओ, लेकिन बिल्कुल स्मूथली आराम से, और बिल्कुल मतलब उन्हें लगना चाहिए कि बंदा जेन्युइन है, ना किसी चीज़ का आपको कुछ अपनी नॉलेज दिखानी, क्योंकि इंटरव्यू नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता, क्योंकि एक दिन से कोई नॉलेज चेक नहीं कर सकता।
तो मेरे से जनरली उन्होंने पूछा फिशिंग क्या होता है। फिशिंग पहले तो मैं घबराया, फिर मैंने बता दिया सर कंप्यूटर से हैकिंग से रिलेटेड वर्ड होता है। फिर बैंकिंग के CAR SLR ये चीज़ें पूछी। तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको तैयार करने हैं। तो अगर मैं सारे क्वेश्चन, फिर मुझसे पूछा वाराणसी के सांसद कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा। तो ये तो जनरली 13 क्वेश्चन के करीब मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो वो मैं अगर आपको एक एक बार शेयर करना शुरू कर दे तो 25-30 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपका टाइम भी आपका कीमती है, मैं आपके साथ वेस्ट नहीं करना चाहता आपका टाइम। दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने मुझसे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे, मुझसे 1 या 2 क्वेश्चन नहीं बताए गए और मेरे सारे क्वेश्चन ज़्यादातर बता दिए मैंने। फिर मेरा इंटरव्यू हो गया और मुझे इंटरव्यू में आपको रियलिटी बताऊँ, मुझे 68 नंबर मिले थे 100 में से, मतलब 68 नंबर मुझे टोटल मिले थे। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब हम आ गए फिर अपनी फाइल लेके, एक अब हमारी चाय की व्यवस्था थी वहाँ ऊपर ही, बड़े बड़े कप थे वाइट कलर के, उसमें हमने चाय बिस्किट थे इंटरव्यू वालों के लिए। तो मेरे साथ काफ़ी गर्ल्स और बॉयज़ थे, काफ़ी बात चली, सब घबराए हुए थे नंबर कितने रहेंगे कितने, किसी को उस टाइम नंबर पता ही नहीं था। तो इंटरव्यू ये तो था। अब मैं आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ जो इंटरव्यू से रिलेटेड थी। लड़कियों के लिए ड्रेस सेंस मैं बता रहा हूँ। जो मेरे सामने गर्ल्स थी, मतलब जब मेरा इंटरव्यू था तो गर्ल्स उसमें कुछ तो सूट में थी, कोट पहन रखा था। कुछ लड़कियाँ जिन्होंने फॉर्मल पैंट फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी। ये हो गई लड़कियों की बात। तो आप दोनों में से जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो आप पहन सकते हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ लड़कों के लिए ज़्यादातर लड़के कोट पैंट में आए हुए थे, लेकिन कुछ लड़के फॉर्मल कपड़ों में भी थे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो मतलब थोड़ा बैकग्राउंड उसका कमज़ोर है, तो वो परेशान ना हो। जो भी पहनो उसे सफाई से पहनना। ये जरूरी नहीं है कि कोट वाला ही बैंकर बनने लायक है, आपको मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल कपड़े फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ जो आपको अच्छा लगे, मतलब फॉर्मल कपड़ों में, और चमड़े के जूते, और मतलब बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में जाओ। अगर आप पे अफोर्ड कर पाओगे कोट तो कोट पहनो, नहीं कर पाओगे तो आप अपना स्वेटर भी पहन सकते हैं, वैसे वाला हाफ ब्लैक कलर का, या जो भी कोट जितने फॉर्मल कपड़े हों आप, मतलब जो अच्छे लगे। सफाई होनी चाहिए जरूर, पर्सनैलिटी आपकी लगनी चाहिए कि आप बैंकर बनने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको ड्रेस सेंस के बारे में बता दिया है। दूसरी बात, जिन बंदों का जो बैंकर्स मान ली क्लर्क हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। मेरे जानते जितने भी क्लर्क थे उन्हें 75 नंबर सबको मिले थे कम से कम, अगर उन्होंने कम क्वेश्चन भी बताए थे। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो था, मेरे ग्रेजुएशन के बाद उस टाइम मैंने अपनी मास्टर डिग्री उसमें फिल नहीं की थी फॉर्म में, तो उसके बाद मेरा 3 साल का उसमें गैप दिखाया गया, तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसके अलावा जो इंटरव्यू के बाद ये मैंने बताया 4 बात आप इम्पोर्टेंट याद रख लेना अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है। इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले आपके जो जिस लोकेलिटी, मान लो आप किस शहर से रहते हैं, मान लो आप नागपुर से रहते हैं, रायपुर से रहते हैं, आप मान लीजिए ये मुरादाबाद से रहते हैं, आप लखनऊ से रहते हैं, उस लखनऊ या मुरादाबाद शहर की या मान लीजिए नागपुर शहर की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ क्या प्रसिद्ध है, यहाँ क्या होता है, जिस शहर से आप मतलब बिलोंग करते हो। पहली तो ये काम की बात। दूसरी बात, करंट अफेयर्स 1 महीने का डेली अखबार पढ़ना शुरू कर दो। 1 महीने की करंट, मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड करंट है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तीसरा, अपने क्षेत्र के तो आपने बात होगी कि मतलब यह सब चीज़ों को पता करो कि कौन कौन से। तीसरा, आप ये 1 महीने की करंट हो गई। तीसरा, आपका बैकग्राउंड किस, मतलब बीटेक कराया आपने, BCA कराया, BA कराया, उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड बात होनी चाहिए। ये 3 बात तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों बैकग्राउंड आपको करंट अफेयर्स हो गया। और चौथा बचा बैंकिंग। अगर चौथे आपने बैंकिंग की भी नॉलेज है, CLR SLR क्या होती है, नेफ्ट क्या होता है, RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये चीज़ें सब, और नैरो बैंकिंग, और क्या नाम है स्विफ्ट वगैरह, ये सब बैंकिंग की जितनी भी टर्मिनोलॉजी उन्हें भी थोड़ा तमीज़ से पढ़ लेना। तो ये 4 अगर आप कमांड कर लोगे, और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, तो ये तो आपका और नसीब है। और मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन नहीं आता प्यार से सॉरी कह देना कि सॉरी सर, ये बात बता रहा हूँ। तो मतलब एक जनरली मैं आपके दोस्त टाइप में, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ भाई, और ये मत सोचा करो कि मैं कुछ मतलब आपको कुछ फालतू बता रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर करा, कम टाइम में करा। ये हो गया, ये चीज़ें बातें। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू में सिलेक्शन की बताऊँगा आपको। अगर आपके 10 से 12 ज़्यादा नंबर हैं रिटन में, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, लगभग आपका स्कोर कार्ड आता है मार्च के करीब, जैसे फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की आपको बता रहा हूँ डेट, लगभग 4 फरवरी की 5 फरवरी को अब की बार होगा। सबसे पहले SC ST का होता है इंटरव्यू, उनकी डेट रहती है लगभग 26-27।
उसके बाद ओबीसी का रहता है। हमारे टाइम पे ओबीसी का 28-29 के करीब इंटरव्यू था, और हमारा जो शुरू हुआ था जनरल वालों का वो 2 से 4 फरवरी तक चला था। तो आपका भी अब की बार भी ऐसे ही लगभग मुझे उम्मीद है कि आपका भी इंटरव्यू ऐसे ही रहेगा। सबसे SC ST वालों का, फिर ओबीसी वालों का इंटरव्यू चलता है, फिर लास्ट में जनरल वालों का चलता है, मतलब अगले डेज में। तो 4 फरवरी तक इंटरव्यू चला था, लगभग 26-27 से शुरू हो गया था इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू, तो ये तो बात हो गई आपकी मतलब डेट की बात, और इंटरव्यू में नंबर की बता रहा हूँ कि जिसके 10 से 12 नंबर अगर रिटन, जब मार्च में आपका स्कोर कार्ड खुलेगा इंटरव्यू के बाद, तो आपके 12 नंबर 10 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको इंटरव्यू में कम से कम 14.5 नंबर चाहिए, 14 से ऊपर ही चाहिए, नीचे नहीं, मतलब 70 नंबर 100 में से 20 में से 14 नंबर, 14.5 नंबर आपको कम से कम चाहिए अगर आपके 12 नंबर ज़्यादा हैं। और आपके अगर मतलब 20 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको 12 नंबर पे भी काम हो सकता है इंटरव्यू, मतलब कि आपका 60 नंबर पे 100 में से। और आपके अगर इंटरव्यू में 5 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको कम से कम 16 नंबर, 16.5 17 नंबर तक चाहिए। और आप 1 नंबर ही ज़्यादा है आपका, तो आपको 19 नंबर चाहिए, लगभग 95 नंबर 100 में से। तो अब लड़कों के आए हैं, मेरे सामने आए हैं 90 नंबर। मेरी फ्रेंड की एक लड़की है कैनरा बैंक में, उसके 90 नंबर थे इंटरव्यू में। तो ये ऐसी बात नहीं, सबके अपनी अपनी क्या देख रहे हैं इंटरव्यू वाले ये नहीं पता, लेकिन यार डट जाओ। बस मैंने सफिशेंट वीडियो बनाई है आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। 1 महीने का करंट अफेयर, मतलब जो अखबार पढ़ते हो डेली, बैंकिंग से रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो भी करंट का ध्यान रखना 1 महीना, और बैंकिंग के बारे में टर्मिनोलॉजी जितनी भी है। उसके अलावा अपने शहर का बैकग्राउंड और अपना बैकग्राउंड, जो बीटेक सीटेक आपने करा होगा, ठीक है। ये 4 तो इंपॉर्टेंट है। थोड़ी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ा बोलने का सेंस होना चाहिए यार, और कुछ नहीं। आप गुड मॉर्निंग कह दो या गुड आफ्टरनून कह दो, वहाँ जो भी टाइम हो उस टाइम इंटरव्यू में। और उसके बाद बिल्कुल फ्रैंकली बात करो, मतलब ऐसे बात करो कि आप पे कोई प्रेशर है ही नहीं। तो यही इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। क्वेश्चन मैं चाहूँ तो आपको बता दूं, लेकिन क्वेश्चन वो उस टाइम के क्वेश्चन थे, आज के टाइम में नए क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो मेरी बात नहीं। उन्होंने मुझसे ये भी पूछ लिया था कि वाराणसी के सांसद की, जैसे इधर से साहब फिशिंग पूछ रहे थे एक सर, जैसे ही फिशिंग खत्म हुआ मैंने कि सर हैकिंग से रिलेटेड वर्ड है, एकदम दूसरे वालों ने दाग दिया कि यार वाराणसी के सांसद कौन है रोबिन सिंह। तो मैंने कि सर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। एक ने पूछ लिया डिजिटल मनी के बारे में पूछ लिया, तो सब बताना पड़ता है, नहीं बता रहे तो कह देना सॉरी सर। इसमें भी अच्छे नंबर मिलेंगे। मेरा एक दोस्त था, उसने 2 ही क्वेश्चन बता पाया था, लेकिन उसके नंबर 75 नंबर थे। तो ये बातें बहुत मैटर करती हैं। दूसरी बात, अगर आप क्लर्क हो बैंक में तो आपको 75 नंबर कम से कम मिलेंगे, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बैंकिंग का, या आप LIC में हैं। तो फाइनेंशियल जितनी भी जॉब में आप गवर्नमेंट में हो तो आपको इस बात का फ़ायदा मिलेगा। कम से कम आपको 75 नंबर मेरे हिसाब से मिलने चाहिए। और लड़कियों को भी इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार दिल से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मुझे आपसे कोई कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक सब्सक्राइब। अगर मैंने मेहनत करी नहीं करी तो मत करना, मैं ये भी नहीं कह रहा मत करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो रोबिन सिंह। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बैंकिंग के लिए पहले नंबर पे चैनल था, अब भी है, रहेगा। दूसरी बात, मैं यार अब की बार यूपी के भी जितने भी यूपी PSC PCS वगैरह एग्जाम है, पुलिस सब, तो मैं सोच रहा हूँ यार उस वीडियो उनकी भी बना लूँ, जिससे वो लोग भी मुझसे जुड़ जाएंगे तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आप बुरा मत मानना यार, बैंकिंग फाइनेंशियल वाले, FCI वाले, LIC वाले, क्योंकि आप तो मेरे पहले से ही अपने हो, तो उनके साथ और परिवार जितना बड़ा होगा आपको भी अच्छा रहेगा, उनको भी अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें अगर अच्छी लगी हो।